नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा भर्ती से संबंधित। अब बहुत सारे बच्चों के बार बार मैसेज और कमेंट्स आते हैं कि सर दरोगा भर्ती के बारे में हमें जानकारी दीजिएगा। जैसे मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करें फिजिकल तो हमारा पहले ही जैसा रहने वाला है, लेकिन हमारा सिलेबस चेंज हो गया है एसआई का। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि ये वैकेंसी आपकी जल्द ही जारी होने वाली है, सुनने में आ रहा है। कितने पद इसमें होने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप भी इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में एसआई करके लिखिएगा। सभी से रिक्वेस्ट है कि जो जो बच्चे इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, चलेगा इसकी हम शुरुआत करते हैं। किस तरीके से क्या क्या इसमें रखा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं ये कितने लेवल की जॉब है। तो पे लेवल 7 के आपके जो जॉब है, पे लेवल 7 के अंतर्गत आती है। और उसका जो बेसिक पे मिलता है वो 44,900 होता है बेसिक पे। फिर इसमें डीए जोड़ा जाता है 58% डीए, फिर आपके एचआरए मिलता है, हिल अलाउंस मिलता है। तो कुल मिलाकर अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपकी फर्स्ट सैलरी है ये आपकी लगभग 75 से 76 हज़ार रुपये आती है। लगभग 75 हज़ार प्लस इसको आप मान के चलिएगा। बाकी और कई जगह ऐसा होता है, आप अगर किसी मेन सिटी में होते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा मिलती है, 80 प्लस 85 तक ही आपकी पहुंच सकती है। तो हमें क्या याद रखना है, पे लेवल आपके 7 की जॉब होने वाली है। इसके बाद आयु सीमा की हम बात करें, देखिएगा ये जो विज्ञापन है हमारा जो पीछे भर्ती आई थी उसका है। तो उस समय जो आपकी आयु सीमा होती थी उत्तराखंड एसआई के लिए वो 21 से 28 वर्ष होती थी। लेकिन अभी क्या कर दिया गया बच्चों, इस आयु सीमा को बढ़ा दिया गया है। आयु सीमा 21 से 28 से बढ़ के कितनी हो गई है, 21 वर्ष से 35 वर्ष। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो आपको न्यूनतम 21 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, कम से कम, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 21 वर्ष से कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। और अधिकतम आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं। बाकी ओबीसी और एससी को इसमें आपका 5-5 वर्ष का, ओबीसी एससी और एसटी को 5-5 वर्ष की इसमें छूट दी जाती है। तो हम ये कह सकते हैं ओबीसी एससी और एसटी वाले 40 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं और जनरल वाले 35 वर्ष तक। ये आयु हमारा बढ़ चुकी है, पहले आयु ये 28 वर्ष होती थी। तो ये हमारा आयु से संबंधित बात हुई। अब हम बात करेंगे शैक्षिक अर्हता के बारे में, मतलब आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अगर हम बात करें, अगर आपने स्नातक किया है, आपने स्नातक किया है यानी कि ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है, चाहे आपने बीए किया हो या बीएससी किया हो या बीकॉम, मतलब कुछ भी आपने स्नातक में कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आपने अगर इंटर भी पास कर रखा है तब भी आप इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कुछ और नॉर्मल आपकी क्वालिफिकेशन होती है, उसमें आपको कुछ बेनिफिट मिल जाता है। जैसा आपका प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अगर आपने सेवा की हो, या आपके पास एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो, तब आपको कुछ इसमें फ़ायदा मिल जाता है। अब हम बात करेंगे इसमें जो फिजिकल क्राइटेरिया होती है वो किस तरीके से होनी चाहिए, उसको हम देखेंगे। जो हमारे शारीरिक मानक होते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, जो आपके हम बात करेंगे सबसे पहले हाइट के बारे में। तो हाइट की हम बात करते हैं ऐसे छात्रों के जो अनारक्षित हैं, यानी कि जनरल में आते हैं, एससी में आते हैं, ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में आते हैं। तो उनके लिए जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उन्हें 167.70 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और महिला अभ्यर्थी को 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे एसटी मूल से या एसटी वर्ग से जो आते हैं, तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए 147 सेंटीमीटर। इसके बाद पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी, यानी कि जो पर्वतीय मूल के अभ्यर्थी होते हैं, उनमें पुरुषों को चाहिए 162.60 सेंटीमीटर हाइट और महिला को 147 सेंटीमीटर हाइट। तो ये हमने देखा कि कितनी ऊंचाई इसमें चाहिए, मैंने कितनी हाइट चाहिए एसआई के लिए। उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर आपको पूरी वीडियो देखने के बाद अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है या आपका कोई भी डाउट बना रहता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिएगा लगभग 140 पदों पर, ये 140 प्लस पदों पर आपकी
वैकेंसी 2026 में देखने को मिल जाएगी। अगली हम बात करेंगे सीने की माप के बारे में। संपूर्ण जानकारी दूंगा इस वीडियो में। सिलेबस बीच नया चेंज हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस इसमें क्या रहेगा। टोटल जानकारी दूंगा, वीडियो को ध्यान से देखें जो बच्चे इस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं। इसके बाद हम सीने की माप या चेस्ट की माप के बारे में बात करेंगे। तो जो अनारक्षित हैं और यानी कि जनरल में है, अनुसूचित जाति हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है, तो इनके लिए आपका 78.8 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए। उसके बाद फुलाने के बाद न्यूनतम 83.8 यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपको फ्लॉप देना आवश्यक होता है। बाकी पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों, तो ये सीने की माप पुरुष अभ्यर्थियों के लिए मैं बता रहा हूँ। पर्वतीय क्षेत्र की हम बात करेंगे या जो एसटी वर्ग में आते हैं उनको 76.5 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए नॉर्मल, और 81.5 सेंटीमीटर चाहिए आपका सीना फुलाने का। न्यूनतम आपको 5 सेंटीमीटर का फ्लॉप होना आवश्यक है। ऐसा समझिएगा अगर आपका मान लो 90 सेंटीमीटर भी चेस्ट है फिर भी आपको 5 सेंटीमीटर का फ्लॉप देना है, यानी कि आपको 95 चाहिए ही चाहिए। तो ये आपको देखना होगा। बाकी अगर हम बात करें महिलाओं के लिए, तो महिलाओं को शारीरिक वजन यानी कि 45 किलोग्राम न्यूनतम वजन होना महिलाओं का आवश्यक है। इसके बाद हम बात करेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा। वो तो आपके मानक थे कि आपका शारीरिक कौन कौन से मानक थे, अब हम बात करेंगे आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो सबसे पहले हम क्रिकेट बॉल, इसमें एक मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ, जो फिजिकल होता है एसआई में वो एक तरीके से क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब अहरकारी मानक होते हैं उसमें। इसके कोई भी नंबर नहीं जुड़ते हैं। आपका जो नंबर जुड़ते हैं पेपर के, और कट ऑफ पेपर से ही बनती है। आपका कोई फिजिकल के नंबरों के आधार पे कट ऑफ नहीं बनेगी। तो सबसे पहले क्रिकेट बॉल थ्रो की बात करेंगे। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 50 मीटर बॉल मतलब न्यूनतम फेंकना आवश्यक है, मतलब इतना ही क्वालिफाई है। और महिला अभ्यर्थियों को 20 मीटर। लॉन्ग जंप की मैं बात करता हूं तो पुरुष अभ्यर्थियों को 13 फीट और महिला अभ्यर्थियों को 8 फीट फेंकना आवश्यक है। चिनिंग अप की अगर हम बात करेंगे तो ये केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए दे रखी है, और कितनी बार होती है, 5 बार आपको करना पड़ता है। दौड़ व चाल की बात करेंगे तो आपको 30 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है, और महिला अभ्यर्थियों को 40 सेकंड में 200 मीटर दौड़ना है। अगर हम दंड बैठक की बात करें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, अगर हम बात करेंगे ये पुरुष और अभ्यर्थियों के लिए हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो 2 मिनट 30 सेकंड में आपको 40 दंड लगाने हैं, यानी कि 2.5 मिनट में 40 दंड। और अगर मैं बात करूं 60 सेकंड में 50 बैठक लगानी है। तो ये इसके बाद स्पीकिंग है, ये आपकी महिलाओं के लिए है। महिलाओं को 1 मिनट में 60 बार ये करनी है। तो ये हमारा फिजिकल था उत्तराखंड एसआई के लिए पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें शटर रेस होती है महिलाओं की, जो 29 सेकंड में आपको पार करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर हम फिजिकल क्राइटेरिया की बात करें तो नॉर्मल बहुत समान ही फिजिकल होता है, इतना कोई बड़ा इसमें फिजिकल वाली बात है नहीं, नॉर्मल फिजिकल है। तो ये हमारा उत्तराखंड एसआई में जो हमारी फिजिकल क्राइटेरिया है वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात कर लेते हैं सीधा सिलेबस के बारे में। तो प्यारे बच्चों अब मैं आपको इसका सिलेबस बताने वाला हूँ। ऐसा है कि जो नवीनतम सिलेबस है, मतलब जो नई नियमावली बन रही है, अभी अभी ऑफिशियल तो नहीं आया है, लेकिन यही सिलेबस होने वाला है। गारंटी से इस पर मोहर लग चुकी है। नया सिलेबस उत्तराखंड एसआई का हो चुका है। अगर देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका कोई भी सवाल हो उत्तराखंड की किसी भी सरकारी भर्ती से, या क्या है वो एसआई नहीं, यूके ट्रिपल एस यूकेपीएससी की कोई भी भर्ती है, और उससे संबंधित आपका कोई भी किसी तरीके का सवाल है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। कोई भी सवाल आपका हो इस भर्ती को आप तैयारी करें तो यूके एसआई आपको टाइप करना है, क्योंकि हम उन बच्चों को ग्रुप में ऐड करते रहते हैं। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सअप का ग्रुप, दोनों ग्रुपों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिएगा पहले जो पेपर होता था, पहले पेपर आपके 300 क्वेश्चन आते थे पहले पेपर में, और वो 3 घंटे का पेपर आपके होता था पहले। उसमें आपका अगर मैं बात करूँ तो 125 नंबर की मैथ रीजनिंग थी, 75 का जीके था, 100 नंबर की हिंदी थी। अभी सिलेबस पूर्णतः चेंज कर दिया गया है। अब जो सिलेबस आपका है वो पूर्णांक तो 300 ही है, लेकिन उसमें क्वेश्चनों को घटाकर कितने कर दिया, 150 क्वेश्चन है। हम ये कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का अब कर दिया गया है। तो कुल पूर्णांक 300 का है, क्वेश्चन 150 है, और समय आपका 2 घंटे होने वाला है। अब मैं आपको ये भी बताता चलता हूँ कि जो आपके प्रश्न आते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के आते हैं, मतलब आपके बहुविकल्पीय ऑप्शनल आते हैं। कई बच्चे पूछते हैं कि इसमें लिखित तो नहीं होगा, लिखित नहीं, वस्तुनिष्ठ ही होता है, ऑप्शन वाले आते हैं इसमें। अब क्या इसमें सिलेबस में है, देखिएगा सामान्य हिंदी आपकी रहेगी
10th लेवल की, हाई स्कूल लेवल की रहेगी और इसमें कुल 25 क्वेश्चन होंगे और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा तो आपकी 50 नंबर की हिंदी है। ऐसे ही आपकी रीजनिंग जो होने वाली है वो भी 50 नंबर की है, 25 क्वेश्चंस आएंगे। जीके जीएस की हम बात करें तो इस बार इसको बहुत बढ़ा दिया, डबल कर दिया है। पहले 75 नंबर का होता था लेकिन अब ये 75 क्वेश्चन है, लेकिन कितने नंबर का एक क्वेश्चन है? 2। तो 150 नंबर का आपका जीके जीएस आने वाला है, जिसमें उत्तराखंड होगा और आपका नेशनल लेवल का और इंटरनेशनल लेवल का उसमें जीएस आएगा, करंट अफेयर्स वगैरह सब चीज़ उसमें होने वाली है। गणितीय क्षमता की हम बात करें तो 25 क्वेश्चन आपके गणित के होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये है आपका 300 नंबर का पेपर होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी ये वीडियो थी, ये थी हमारी उत्तराखंड एसआई यानी कि दरोगा भर्ती से संबंधित। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी किसी भी प्रकार का आपका सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो से मैं इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आता हूँ, आगे भी लाता रहूँगा। तो प्लीज़ आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।